Audio Jungle। दरभंगा मदरसा हमीदिया किला घाट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिव समेत 7 सदस्यीय नई कमेटी ने पदभार ग्रहण किया। अमानुल्लाह खान अल्लाह ने कहा, ये एक तरह से जबरन कब्जा करने वाली बात हुई। मदरसा हमीदिया किला घाट में मदरसा की नई कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिव सहित अन्य 5 सदस्यों ने सदस्यता के रूप में अपना योगदान दिया। कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद शनिवार को नए सदस्यों ने अपना पदभार ग्रहण किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का, जनाब कय्यूम अंसारी का, साथ में दरभंगा के अवाम का, जो इन्हीं लोग की राय मशवरे से ये कमेटी का गठन हुआ था और यही कमेटी को जनाब कय्यूम अंसारी साहब ने अप्रूवल किया। आज जो जिम्मेदारी उन्होंने हम लोगों पर, हमारी कमेटी पर सौंपा है, अल्लाह ताला हम लोग को इतनी तौफीक दे कि इस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी अंजाम तक पहुँचाएँ। मदरसा हमीदिया किला घाट आज से 25-30 साल पहले दरभंगा जिला के अंदर नंबर 1 पोजीशन में था और आज जो हालात हैं करीब करीब आप सभी लोगों और दरभंगा वासियों से के सामने में ये किस पोजीशन में हम लोग और हमारी कमेटी और यहाँ पर जो दरभंगा के आवाम लोग हैं, जो उन लोग सबसे सहयोग से, मेहनत से हम लोग कोशिश करेंगे कि मदरसा हमीदिया को नंबर 1 पोजीशन पर फिर लाएं। इंशाअल्लाह ये नेक नियत के साथ हम यहाँ आए हैं और अल्लाह ताला हमेशा नेक नियत के साथ है और इसको कभी रुसवा नहीं होने। आपने ये आरोप पिछली कमेटी ये और हम पुरानी कमेटी से ही बदल लेंगे। अफजल बाबू कोई हमसे बाहर के लोग नहीं है, वो भी हमारा भाई है, हमसे अलग नहीं है, ठीक है। उनको काम करने नहीं दिया गया। जो लोग भी थे, बाकी जो और लोग थे, उनको सदर का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है, तो उनको काम करने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए बहुत ज़्यादा उनको कहना नहीं है। हम अल्लन से ही मदद लेंगे और इंशाल्लाह अल्लन भी रहेंगे यहाँ। आप देखेंगे आने वाले कुछ वक्तों में अल्लन यहाँ रहेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कोई हमारे बाप का या अपने खानदान की जागीर नहीं है, ये आवाम की चीज़ है और इसमें हर किसी का हक है। कमेटी बनी है देख रेख के लिए, जिम्मेदारी नहीं मिली है कमेटी को, समझ गए। सबका हक है, सब लोग शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला इसमें और सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। और 20 तारीख आज है, 20 फरवरी 2022 को इंशाअल्लाह फिर आप लोगों को बुलाएंगे। अगर एक साल में कुछ नहीं कर पाए अगर, तो हम लोगों को भगाने की जरूरत नहीं है, खुद भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। कमेटी में कौन कौन लोग शामिल? जनाब फ़खर आलम साहब सदर हैं, जनाब सिबगतुल्लाह साहब हैं, मैं खुद जावेद अनवर हूँ, जनाब निमतुल्लाह साहब हैं, खालिद रज़ा साहब हैं, मोहम्मद उवैस साहब हैं, काजू खान साहब, काजिम खान साहब। और इसके अलावा हम लोग सब कमेटी बनाएंगे लोकल लोगों की, जो अलग अलग मामलात को देखेंगे। तालीमी मामलात है, खाने का मामलात है, रहने का मामला है, वज़ू खाना है, गुस्ल खाना है, जो भी है उसके लिए हम अलग अलग कमेटी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो कमेटी भी बन चुकी है लगभग और उसमें कुछ लोगों को और शामिल करना है, उसको करके हम लोग अनाउंस करेंगे, बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज जारी करेंगे। जो है चुनने का जो राइट है, कय्यूम अंसारी साहब जो अभी चेयरमैन है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को बनाना है, सेक्रेटरी और सदर और जो भी उसकी कमेटी है। दूसरी चीज़ ये है कि मदरसा को पहले ही जो है चिट्ठी रिसीव करा दी गई है कि इनको सदर और सेक्रेटरी मंतखब कर दिया गया, मदरसा को इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो सप्ताह में कमेटी खाली हो जाती है। एक तरफ जो है तो आपका कमेटी जो है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो सारे मदरसों को दिया गया था, रजिस्ट्रेशन के लिए इनको अभी नहीं दिया गया है। ये आप जब से कय्यूम अंसारी साहब चेयरमैन हैं, आपको बता दें, तब से वो जो है उन्होंने किसी भी कमेटी को अप्रूवल करने के लिए रजिस्ट्रेशन को मस्ट किया है।
तो उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन तो करानी है हर हाल में। आप पता कर सकते हैं, अगर आप कहीं साहब से फ़ोन पे बात होती है तो आप बताइए कि ये 2 दिन पर 1 हफ्ता पहले आप मदरसा हमीदिया को लिखे थे या जब से आप चेयरमैन बने हैं उसी के 1 महीना के बाद से आपने सारे मदरसों को ये कह दिया था कि आप दर्ज बना के दो। तो ये नहीं बनाए, क्या किए ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो नियमानुसार चेयरमैन साहब ने हमको दिशा निर्देश दिया उस हिसाब से आवाम ने कमेटी चुनी और एक रजिस्ट्रेशन करा के उसको भेज दिया, जिसका अप्रूवल उन्होंने दिया है। नई कमेटी जो गठन हुई है उसमें जो पदाधिकारी चुने गए हैं वो कौन कौन है और किस पद पे क्या है, नाम बता दें। जी, मैं खुद सचिव हूँ, सेक्रेटरी हूँ और हमारे बड़े भाई फ़खर आलम साहब सदर हैं और इसके मेंबर हैं खालिद रज़ा साहब, जावेद अनवर साहब, उवैस करीम साहब और मिन्नतुल्लाह साहब और काजिम खां साहब। 7 सदस्यीय ये कमेटी है। ये जो कमेटी तश्कील की गई इसके लिए अवामी मीटिंग हुई थी क्या? जी बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। कब हुई थी? आपको बता दें 17 दिसंबर को एक अवामी मीटिंग हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया था, ये फैसला लिया गया था और इस कमेटी को चुना गया था। और बाद में 20 तारीख को आप लोग को शायद याद होगा, उसके कमेटी चुनने के बाद हम लोग 20 तारीख को धरना दिए थे इस्तीफ़ा देने के लिए सदर मोहतरम को, जो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। उस दिन भी कवरेज हुआ था मीडिया का, आपको उससे पता चलेगा। आप लोगों के द्वारा ये पूर्व की कमेटी पे आरोप लगा था पिछले दिनों जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि मदरसा का विकास नहीं हुआ। अब चूँकि आप लोग नई कमेटी में आ गए हैं, मदरसा की जो विकास है आपको क्या लगता है आप लोग कितने समय में क्या क्या कर पाएंगे इसके लिए? चुनौती तो बहुत कठिन है, लेकिन चुनौती को जो आदमी लेता है ना उसमें मज़ा आता है। और जो हालत 20 सालों से 25 सालों से मदरसे की है वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं। इससे पहले में भी प्रेस वाले थे, हमसे पूछ रहे थे तो हमने कहा कि आपको मैं चूँकि मीडिया सच उजागर करती है, सच दिखाती है और आप लोगों ने भी दिखाया माशाल्लाह बहुत अच्छे से कि सच क्या है, सच क्या है। तो आप भी जो है हमसे 1 महीना 2 महीना पे जो है ज़रूर आएंगे और अभी जो हालत है मदरसा की उसको देख लेंगे और उसमें अगर कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई प्रोग्रेस नहीं होता है तो आप फिर हमको सवाल करें। 1 साल में इंशाल्लाह मदरसे की तस्वीर बदल जाएगी और इंशाल्लाह तकदीर भी बदलेगी। अच्छा, मदरसे की कुछ ज़मीन इसका मदरसे की कुछ ज़मीन अवैध कब्जा में भी फंसा हुआ है, उसको क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल, हम लोग तो इंशाल्लाह सदर SDO को यहाँ भेजेंगे जो लोग ये ज़मीन रखे हुए हैं रेंट फिक्सेशन के लिए और इंशाल्लाह वहीं से रेंट फिक्सेशन करा के हम लोग। सबसे बड़ा एक आरोप ये भी लगता रहा, मैं बता दिया कि रेंट फिक्सेशन कराएंगे हम बाज़ाब्ता सारे दुकानों। और एक और चीज़ बता देते हैं कि ये जो 16 साल जो कमेटी थी उसका मैं AG ऑफिस से पटना वहाँ से मैं ऑडिट भी कराऊंगा और जो भी इस जो लूट खसोट हुआ है इसके अंदर उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे इंशाल्लाह उसको जेल भेजेंगे। 16 साल में कितना का लूट खसोट हुआ है मदरसा में? देखिए इसका अंदाज़ा तो मुझे है नहीं, लेकिन हुआ है इसका मैं जानता हूँ। इस बात को फिर भी लगभग कराने के बाद खुद ब खुद सामने आ जाएगी तस्वीर। एक लास्ट सवाल डब्बू जी कि आप लोग सारी आवाम से, आपसे, जो पटना बैठे हैं, जो अल्पसंख्यक मिनिस्टर हैं उनसे, हमारे चेयरमैन साहब से, जहाँ सरकार से जो हमारी सरकार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको भी पत्र लिखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा सहयोग लेंगे, आवाम का सहयोग लेंगे, सब लोगों का मतलब साथ लेकर हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह और मदरसा की ऊंचाई की ओर ले जाएंगे।